सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूं एसपीपीयू मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। मतलब इसका यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, इसका थ्योरी पेपर कितने मार्क्स का होगा, इसका जो टर्म वर्क है कितने मार्क्स का होगा, साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए पहले से, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। और बच्चों, उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक यूज करनी है, वो सारी चीजें, मतलब ओवरऑल मैं बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का हर एक चीज इस पूरे वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में सब कुछ आप सीख के जाओगे आज। सो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की, जो कि हमारा मुंबई बोला पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। एंड बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। फ्यूचर में जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो प्लेसमेंट में मिनिमम आपका 7 पॉइंटर्स होना चाहिए। अब 7 पॉइंटर्स को मैच करने के लिए कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यार देखो, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ये आपको आगे चल करके टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो लॉजिकली स्ट्रांग बनना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो मैथ सब्जेक्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, सो ये हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो पुणे है मतलब एसपीपीयू है, इसके अंदर जो भी हम मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों, इस मैथ्स के थ्रू हम क्या क्या चीजें कवर कर लेंगे। हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के बारे में, हम बात करेंगे फूरियर सीरीज के बारे में, हम बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। सो कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। सो जो आपने क्लास 12th में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीखा है वो सारी चीजें भी आप सीखोगे, लेकिन एक अलग तरीके से। फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म ये अलग कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी सीखा नहीं, बट यहां पे आप सीखोगे। लीनियर अलजेब्रा हो गया। सो बच्चों, ये जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आगे चल करके मतलब काइंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स है बच्चों, और इसके थ्रू आगे चल करके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहां पर आप इन सारे टॉपिक्स को यूज करते हुए आगे बढ़ोगे। सो बच्चों, ये आपका लगभग हमारा कोर्स की बात है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। बिकॉज सबके दिमाग में बात होती है, सर अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे पहले क्या आना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे पहले से जान के आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपका डेरिवेटिव हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब आपने जो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, साथ ही साथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट, अगर ये आपने सीखा है तो ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, ये मैथमेटिक्स आपको बहुत सिंपल लगने वाला है। कई लोग बोलेंगे सर हमने तो सीखा ही नहीं है, या सीखा है तो याद नहीं आ रहा है। डरो मत, डरो मत बच्चों। ऑलरेडी दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर मैंने फुल फ्री कोर्स लाया हुआ है, बोलते हैं ना फाउंडेशन कोर्स या जिसको बोलते हैं ब्रिज कोर्स बच्चों। एंड उस ब्रिज कोर्स में मैंने वो हर टॉपिक को कवर किया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे तो आप बड़ा आसान लगने लगेगा। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से क्लास 12th को यूज करें सो दैट कि इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स सिंपल हो जाए। वो जस्ट चले जाते हैं रैंडमली। नो, ऐसा नहीं करना है। कौन कौन सी चीजें पढ़ के जानी है बच्चों? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। और इसके वीडियो आपको हमारे जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पे भी मिल जाएगा, और दिनेश सर हमारे इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े हैं ना, हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे एक अच्छा पॉइंटर्स लाने के लिए, और साथ ही साथ प्लेसमेंट के भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। उससे आपका प्लेसमेंट किस जगह पे जाना है, किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें, मतलब यहां पे आने के बाद ओवरऑल हर चीज में आपका डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता है टेंशन मत लो, हम तो यहीं सिखाने के लिए और सिखा भी रहे हैं आपको। अब इस चैप्टर, इस पूरे मैथमेटिक्स की बात क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में, तो बच्चों टोटल 5 यूनिट है, ध्यान से देखना सभी लोग। 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 आपका है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। यूनिट नंबर 2 आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यूनिट नंबर 3 आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। यूनिट नंबर 4 है लीनियर अलजेब्रा, जहां पे आप बात करेंगे मैट्रिसेस और उसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस के बारे में। और यूनिट नंबर 5 है आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से कई सारी चीजें आप जानते भी हो, देखते रहेंगे, बट हाँ कई सारी चीजें आपको नहीं पता।
तो चलो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के बारे में। बचपन में आपने क्लास 12th के अंदर रोल्स थ्योरम पढ़ा हुआ है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा अब यहां पे और क्या पढ़ोगे? टेलर्स थ्योरम क्या होता है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है बच्चों, फूरियर सीरीज क्या होता है। ध्यान देना, फूरियर सीरीज बहुत सारे बच्चे टेंशन में आते हैं। 4 टाइप है, समझ ही नहीं पाते हो 4 टाइप कौन से हैं, लेकिन मैंने बहुत आराम से बहुत डिटेल में सिखाया सब कुछ। तो फूरियर सीरीज हो गया, देन हार्मोनिक एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें आपके सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आता है। अब ध्यान देना, इसको पढ़ने के लिए आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो आपको थोड़ा बहुत लिमिट भी आना चाहिए। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन पता है, तो आप आराम से इस पूरे यूनिट को कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है यूनिट नंबर 2, जो कि होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें आता है पार्शियल डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, देखो अभी तक आप क्या करते थे, जो डेरिवेटिव निकालते थे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते थे। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स आने वाला है, इसलिए इसका नाम ही है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एंड टोटल डेरिवेटिव एंड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर है। डेरिवेटिव आता है, टेंशन मत लो, वहां पे डी वाई बाय डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स लिखेंगे। तो ये होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। फिर बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में, जिसमें आपका जैकोबियन हो गया, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, सो LMUM, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों। फिर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिसका हम लोग इसको यूज करके इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जैकोबियंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। जैकोबियंस के भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इवन हमारे जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पे मिल जाएगा बच्चों। वहां पे जाओगे तो आपके पूरे इस पर्टिकुलर सिलेबस से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम मिनिमम, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब बारी आती है मैट्रिसेस, सर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करना है, उसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे, वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, लीनियर टू ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू लीनियर, देन एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा आता है मैट्रिसेस में, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। और एक बात और बच्चों, अगर आपको मैट्रिसेस समझा, तब आता है आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, मतलब यूनिट नंबर 5, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैं पहले ही बोल रहा हूं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है बच्चों, फिक्स है, फिक्स है। ध्यान देना, जो भी चीजें बताता हूं वैसे ही चीजें आएंगी। और सही बात बोलूं तो जो भी हमारा हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के, मतलब PYQs जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक चैप्टर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया, देन कैली हैमिल्टन थ्योरम हो गया, डायगोनलाइजेशन ऑफ द वेक्टर्स, then reduction of the quadratic forms to canonical form by linear and the orthogonal transformation। कई लोग बोलेंगे सर क्या है सर, ये सब क्या नई चीज से, टेंशन मत लो, जब आप पढ़ने आओगे हमारे साथ सीखोगे तो सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, राइट, 70 में से 70 लाओगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा साथ में। चलो, एंड एप्लीकेशंस, ओके। सो गाइस ये पूरे 5 यूनिट थे, और ऑलरेडी मैंने ये 5 यूनिट को एक साथ दिखाया भी था आपको, देख लो बस बच्चों फटाफट। सो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, उसी का एप्लीकेशन आ गया। फिर लीनियर अलजेब्रा में 2 है, एक है मैट्रिसेस और दूसरा क्या है बच्चों, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। सो 5 ही यूनिट है, मस्त सब्जेक्ट है, एकदम मजा तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है इसके अंदर, सर और क्या चीज है इसके अंदर? तो बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर आप जाओगे तो जो हमारा असेसमेंट होता है, असेसमेंट मतलब आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो पूरे के पूरे इस मैथ्स 1 को, मैथ्स 1 इन द सेंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज CCE, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। से उसके बाद है एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है, एंड द लास्ट वन इज योर टर्म वर्क। तो बच्चों पूरे के पूरे 125 मार्क, मतलब जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वो पूरे 125 मार्क का सिलेबस है, मतलब 125 मार्क के लिए पढ़ना है, जिसमें से 25 मार्क का आपका इंटरनल होगा दोस्तों, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा,
70 मार्क्स का आपका थियरी पेपर होगा और जो बाकी बचता है 25 मार्क वो होता है आपका टर्म वर्क। अभी देखो ये जो आपका ध्यान देना, ये जो आपका CCE है ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, उसको एक पार्ट में लेता है कि दो पार्ट में लेता है। कभी कभी लोग बोलते हैं इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, मतलब एक इंटरनल एग्जाम फिर दूसरा इंटरनल एग्जाम, राइट। और उसमें कुछ सिलेबस फर्स्ट इंटरनल में यूज करता है और कुछ सिलेबस सेकेंड, मतलब यूनिट नंबर 1 2 हो सकता है कि फर्स्ट में यूज कर दे, सेकेंड थर्ड हो सकता है, या थर्ड फोर्थ हो सकता है सेकेंड यूनिट टेस्ट में यूज कर दे, मतलब उनके ऊपर डिपेंड है भाई, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉलेज टू कॉलेज रहता है। लेकिन ये जो हमारा सेमेस्टर एंड एग्जाम बच्चों, ये पूरा 70 मार्क्स का पेपर होता है जो कि थियरी पेपर होता है। थियरी इन द सेंस लास्ट में जो हमारा ईयरली बोलते हैं ना, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो पूरा 70 मार्क का पेपर, इसके अंदर 5 के 5 यूनिट आने वाले हैं। लेकिन ये जो टर्म वर्क होता है बच्चों, ये होता है असाइनमेंट के बेस पे या ट्यूटोरियल के बेस पे, ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंदर जो टीचर्स होता है आपको टॉपिक देता है, कभी कभी साइलैब के ऊपर भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो हमने मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं उसको हम लोग साइलैब के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हर चीज के बारे में क्लियरली हम बताया गया है। अभी ट्यूटोरियल्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये ट्यूटोरियल जो होता है वो टीचर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे ट्यूटोरियल्स फॉर द सब्जेक्ट शैल बी इंगेज इन अ मिनिमम ऑफ 3 बैचेस, ऐसा बोला गया है। मतलब ये यूनिवर्सिटी का रूल है, बट कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करता रहता है। एंड बैच का जो साइज है मैक्सिमम 22 बच्चों का होना चाहिए पर डिवीजन। फिर इसके अंदर बोला गया क्लियरली कि टर्म वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ 6 असाइनमेंट्स ईच ऑन 1 यूनिट नंबर 1 to 6, यहाँ पे 5 ही रहेगा, ओके। तो इस तरीके से डिसाइड किया गया पूरा बच्चों। अब बात करेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक के बारे में बात करूं तो आपको टेक्स्ट बुक के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर चीजें बहुत ही डिटेल्ड में और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे और ज्यादा सीखना है, तो बच्चों रमाना, बीवी रमाना फर्स्ट बुक, सेकेंड वन BS ग्रेवाल सेकेंड बुक हो गया। ऐसे अलग अलग बुक्स हैं, PN वर्तिकर, JN वर्तिकर। तो ये जो टेक्स्ट बुक नंबर 1 है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BV रमाना, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन का है। देन टेक्स्ट बुक नंबर 2 आपका हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल, ये खन्ना पब्लिकेशन का है। इसी तरीके से बच्चों एक और बुक है आपका रवीश सिंह करके, तो ये भी एक अच्छी बुक मानी जाती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में। तो ये लगभग मैक्सिमम बुक्स अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाई इंजीनियरिंग के ये जो इंडिया के बाहर के बंदे उनका। बट हाँ, PN वर्तिकर, JN वर्तिकर भी एक अच्छी खासी बुक है जिसको आप रिफर कर सकते हो। तो रमाना हो गया, देन मतलब BV रमाना हो गया, देन BS ग्रेवाल हो गया, या PN वर्तिकर, JN वर्तिकर हो गया, रवीश सिंह हो गया। ये अच्छी बुक, बेस्ट बुक मानी जाती है आपके इंजीनियरिंग के लिए, ओके। सो चलो अभी हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, मतलब कैसे पढ़ाई करेंगे, बहुत ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, ये सारी चीजें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए ऑलरेडी मैंने ब्रिज कोर्स बनाया हुआ है दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर भी और दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर भी। वहां पे जा करके आप थोड़ा सा डिफरेंस निकालना सीखो कि क्या क्या चीजें दी गई है। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले जो भी मैं आपको लेक्चर सिखाऊंगा उस लेक्चर को बहुत ही जेन्युइन वे से कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करनी है, उसकी पूरी थ्योरी सीखनी है। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, डायरेक्टली सम्स करने के पीछे भागते हैं। नो, लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, कितना भी सम्स कर लो, आप कहीं न कहीं फंस जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहेगा, सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। अब उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है, अब आपको बनानी है फॉर्मूला शीट। ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं सब नहीं बताएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किया, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। सर क्या पूरा पढ़ना है? नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूं ब्रिज कोर्स मैंने बनाया हुआ है, वहां पे जा करके बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब इंजीनियरिंग का जो टॉपिक से, चाहे मैं बात करता हूं पार्शियल डेरिवेटिव या फूरियर सीरीज, उन सब का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है और उससे रिलेटेड सम्स करना है। उसके बाद बच्चों क्या बनाना है, हमें फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है। सो फॉर्मूला शीट मतलब कौन कौन से थ्योरम्स है, कौन कौन से फॉर्मुलेज है, सब कुछ आप अपने एक बुक पे बनाना स्टार्ट कर दो। अब मैंने लेक्चर के अंदर कई सारे सम्स प्रैक्टिस करवाए हैं ना, तो आपको वो सारे सम्स फिर से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद उसके जैसे ही और भी सम्स आपको सॉल्व करने हैं बच्चों, बड़ी बात है। सबसे पहले जो मैं करवाता हूं उसको सॉल्व करो, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि यार सर ने तो जो बताया वो मुझे आ रहा है। फिर जब उसकी जैसे ही सम करोगे ना, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएंगे उनको आप आराम से हैंडल
कर लोगे। सो एवरी डे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे मैथमेटिक्स को देना है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो इससे हम क्या करेंगे बच्चों, कनेक्ट टू द इंजीनियरिंग। यस, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा और आप इंजीनियरिंग के साथ जुड़ जाओगे, राइट? तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो कोई भी माइका लाल आपको इंजीनियरिंग में टॉप करने से नहीं रोक सकता, राइट? सो चलो डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे बच्चों आगे चल करके जो हमारा राइट पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे करना है। तो स्टार्ट, एक्सप्लेन, कनेक्ट, मैप, गाइड, ये सारी चीजें राइट आपको मिलेंगी हर लेक्चर के अंदर, कैसे क्या करना होता है सब कुछ। सो आई होप कि बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप आगे लगाना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लगाना चाहते हो, तो कहीं मत जाओ, हमारे साथ जुड़े रहो और इंजीनियरिंग में एकदम फोड़ के आ जाओ। मैं चाहता हूं कि जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है वहां पे आपका नाम होना चाहिए। कोई अगर किसी भी प्रोफेसर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपका पहला हाथ उठना चाहिए कि हाँ सर मुझे आता है। क्यों? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो डायरेक्टली हम मिलेंगे लेक्चर में और वहां पे हर टाइप के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं या डिफिकल्टीज है उसको सिंपल तरीके से हैंडल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।